ज्ञान योग का अधिकारी बनने के लिए मनुष्य को पहले शम और दम में अपनी गति कर लेनी चाहिए। दोनों में गति एक साथ ही की जा सकती है। इंद्रियों को उनके केंद्र में स्थिर करना और उन्हें बहिर्मुख न होने देने का नाम है शम तथा दम। अब मैं तुम्हें इंद्रिय शब्द का अर्थ समझाता हूं। देखो, ये तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन ये दर्शनेंद्रिय नहीं है। ये तो सिर्फ देखने का साधन मात्र है। जिसे दर्शनेंद्रिय कहते हैं, वो यदि मुझ में ना हो तो बाहरी आंखें होने पर भी मुझे कुछ दिखलाई न देगा। अब मान लो कि देखने का साधन ये बाहरी आंखें मुझ में हैं और दर्शनेंद्रिय भी मौजूद है, लेकिन मेरा मन उनमें नहीं लगा है। ऐसी दशा में भी मुझे कुछ नहीं दिख सकेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी चीज के ज्ञान के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। वे हैं साधनभूत बहिरिंद्रिय, आंख कान नाक इत्यादि, दर्शनक्षम अंतरिंद्रिय और अंत में मन। इन तीनों में से अगर एक भी विद्यमान न हो तो वस्तु दर्शन न होगा। इस प्रकार मन की क्रिया बाह्य तथा अंतर इन 2 साधनों द्वारा हुआ करती है। जब मैं कोई वस्तु देखता हूं तो मेरा मन बहिर्मुख हो उस वस्तु की ओर झुक जाता है, लेकिन जब मैं आंख बंद कर लेता हूं और सोचने लगता हूं तो मन फिर बाहर नहीं जा पाता। वो भीतर ही भीतर काम करता रहता है। दोनों ही समय इंद्रियों की क्रिया जारी रहती है। जब मैं तुम्हें देखता हूं और तुमसे बात करता हूं तो मेरी इंद्रियां और उनके बाहरी साधन दोनों ही काम करते रहते हैं। लेकिन जब मैं आंख बंद कर लेता हूं और सोचने लगता हूं तो सिर्फ मेरी इंद्रियां ही काम करती हैं, उनके बाहरी साधन नहीं। इंद्रियों की क्रिया के बिना मनुष्य विचार ही न कर सकेगा। तुम अनुभव करोगे कि बिना किसी प्रतीक के सहारे तुम विचार ही नहीं कर सकते। नेत्रहीन मनुष्य भी जब विचार करेगा तो किसी प्रकार की आकृति द्वारा ही विचार करेगा। बहुधा आंख और कान, ये 2 इंद्रियां बहुत ही कार्यक्षम होती हैं। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इंद्रिय शब्द से मतलब है हमारे मस्तिष्क में रहने वाले ज्ञान केंद्र। आंख और कान ये तो देखने और सुनने के साधन मात्र हैं। उनकी इंद्रियां तो उनके भीतर रहती हैं। अगर किसी कारण से ये इंद्रियां नष्ट हो जाएं, तो आंख और कान रहने पर भी ना तो हमें कुछ दिखेगा और ना कुछ सुनाई ही देगा।